और से जहां पर 2 डाकू ने एयरपोर्ट के करीब जर्मन सैयाह को लूट लिया है। डाकू मोबाइल, नकदी और 5 लाख रुपए मालियत का कैमरा छीन कर फरार हो गए। लूटने वाले सैयाह का इल्जाम है कि डॉल्फिन को मदद के लिए कहा तो उन्होंने डॉलर मांग लिए। इनको उठा के गन दिखा के कहा गया कि उठो। उसके बाद इनका मोबाइल, इनके पास जो कैश था, इनके पास जो थोड़ा बहुत इनका सामान था, जाहिर है साइकिल पे कितना कोई सामान लेके आए होंगे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था वो सारा सामान लेकर, और लाहौरिये यानी कि लाहौर के जो भी वो डाकू थे, आम लोग थे, वैसे तो आम लोग भी कोई डाकुओं से कम नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन 12 डाकू बताए जा रहे हैं। अब वो जी चंपक हो गए, यानी कि वो चले गए कि माझे वड़दे हम पग नूं मार कच्छे ते डाकू कोई ना शहर कसूर दिया। तो हम जरा ये सुल्तानराइज़म, मदरशाहिज़म और 2 नंबरी और रंगबाजी ये हमारे मिजाज में शामिल है। इसमें ये बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, चंबे की बात है। और वो इस तरह कि पाकिस्तान के अंदर तो चलो लॉलेसनेस है, दुनिया को पता है, और पाकिस्तान के अंदर एक तरफ सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, एक तरफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो लोग डरते भी होंगे आते हुए। ये इस इखलाकी ज़वाल तक पहुंच चुके हैं आप। तो इसीलिए मैंने कहा कि ज़ॉम्बीलैंड, ये जो है ना वहाँ के पाकिस्तान के ज़ॉम्बीज़ जो कि एक दहशतनाक दरिंदे बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये कि कोई रोकने वाला नहीं। कौन रोकेगा? कोई पॉलिटिशियन क्या इसके ऊपर स्टेटमेंट देगा? अपनी जान से जाएगा? क्या करेगा वो? दिस इज अनबिलीवेबल। जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका कहना ये है कि जी हम ढूंढ रहे हैं। अब किसको ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढ रहे हैं, ये तो सब जानते ही। हमारे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट का क्या हाल है, वो भी पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस को तो वैसे भी कोई कामकाज नहीं आता, उनको तो वैसे भी ना उनसे आज तक किसी को पकड़ा गया और ना ही सजा दी गई। वसाइल की कमी का रोना हमारे यहाँ रोया जाता है। लोग नौकरियों के लिए, ज़र मुबादला के लिए, कमाई के लिए बाहर जाते हैं, पर तरक्की याफ्ता ममालिक में जाकर मुजरिम और भिखारी क्योंकि। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी आपको हमेशा कलमा पढ़ते हुए कहते हैं कलमे की बेस पे हम बने हैं, इस्लाम ये वो, और आज ऐसी खबर निकल के सामने है कि पूरे यूरोप में पाकिस्तानियों की बेइज्जती हो। दोस्तों, एक जर्मन का व्यक्ति था, जर्मनी का, उसने भारत का टूर किया। भारत के बाद वो बांग्लादेश गया, बांग्लादेश नहीं नेपाल से फिर भारत आया, फिर भारत से पाकिस्तान गया। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान जैसे ही पहुंचा वो वैसे ही उसको लूट लिया गया। जी हाँ दोस्तों, उससे लाखों रुपए, जो डॉलर उसके पास थे वो लूट लिए गए, उसकी वॉच, उसके पास जो सोने की चीज़ें थी वो लूट लिया गया। ठीक है, अब पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर रही। पुलिस कह रहा भाई आप पहले कुछ फीस पे करो। तो फिर उसने अपनी एम्बेसी को कॉल किया, उस जर्मनी के बंदे ने, और फिर पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती शुरू हो गई। सोशल मीडिया पे, यूरोपीय मीडिया पे यह खबर छा गई। ठीक है, बहुत मुश्किल से कोई यूरोप का बंदा पाकिस्तान जाता है और ये ऐसा करते हैं। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। एक टाइम है ऐसा आ गया कि इस समय सबसे बेकार देश और सबसे खतरनाक देश अगर ट्रैवल करने के लिए है, टूरिज्म के लिए, जहां भरोसा नहीं है कि आप जिंदा वापस आ जाओ, तो वो पाकिस्तान है। बल्कि अफगानिस्तान में सूरत हाल इससे कहीं अच्छी है। लाहौर से, जहां पर थाना शुमाली छावनी के इलाके में जर्मन सयाह के साथ डकैती हुई। मुलजिमान 27 साला जर्मन सयाह बर्ग फ्लोराइन से नकदी, मोबाइल और कैमरा छीन कर फरार हो गए। डाकुओं ने जर्मन सयाह पर तशद्दुद भी किया है। जर्मन सयाह बर्ग फ्लोराइन ने मुकदमे की दरख्वास्त दे दी है। ये हुआ कि इनको उठाया गया, इनको उठा के गन दिखा के कहा गया कि उठो। उसके बाद इनका मोबाइल, इनके पास जो कैश था, इनके पास जो थोड़ा बहुत इनका सामान था, जाहिर है साइकिल पे कितना कोई सामान लेके आए होंगे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था वो सारा सामान लेकर, और लाहौरिये यानी कि लाहौर के जो भी वो डाकू थे, आम लोग थे, वैसे तो आम लोग भी कोई डाकुओं से कम नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन 12 डाकू बताए जा रहे हैं। अब वो जी चंपक हो गए, यानी कि वो चले गए। अब ये बेचारे, इनकी जो है वो फुटेजेस भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं कि ये रो रहे हैं। और जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका कहना ये है कि जी हम ढूंढ रहे हैं। अब किसको ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढ रहे हैं, ये तो सब जानते ही। हमारे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट का क्या हाल है, वो भी पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस को तो वैसे भी कोई कामकाज नहीं आता, उनको तो वैसे भी ना उनसे आज तक किसी को पकड़ा गया और ना ही सजा दी गई। बहरहाल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है जो एक जर्मन के साथ पेश आया पाकिस्तान में, और वो बेचारे जो हैं सीधी सादी जिंदगी उनकी, इतनी शदीद गर्मी हो रही है हर जगह, लाहौर में बल्कि बारिश भी काफी ज्यादा है, फिर भी गर्मी है। और इस इतने सख्त मौसम में वो बेचारे जो हैं साइकिल से पाकिस्तान पहुंचे और लाहौर में कैंप लगाकर सो रहे थे, और उनको उठाकर उनसे मोबाइल और सारी चीजें, उनके पैसे वैसे कैश सब कुछ ले लिया गया, और मेरे ख्याल कैंप छोड़ दिया गया, कैंप भी ले गए या पता नहीं, कैंप उधर ही है। खैर, तो ये हुआ है जी इनके साथ। और उसके बाद हम कहते हैं
कि आइए जी आइए, पाकिस्तान घूमने आइए, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत बहुत एरियाज ऐसे जहाँ पे आपको जाना चाहिए। टूरिज्म को जी हम प्रोमोट कर रहे हैं, जी हाँ, ये है जो हमारी टूरिज्म प्रोमोट हो रही है। ये तो शुक्र करें कि ये टीएलपी या कोई टीटीपी या कोई ये पी वो पी के हत्थे नहीं चढ़ गए और उन्होंने सिर्फ इनका सामान वामान लेकर और इनको छोड़ दिया। वरना तो आपको पता ही है, क्या पता कलमा ही पढ़ा देते और फिर पता लगता है कि ये भी तबलीग करनी शुरू कर देते। 2 दिन बाद पता लगता है कि जी जर्मनी से आए तो थे लेकिन अब जा ये सऊदी अरब रहे। मगर खैर ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल बड़े अफसोस की बात है। और इनका सारा सामान जो था वो छीन लिया गया है और अब बताया यही जा रहा है कि जी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मेंटल टॉर्चर उनको हुआ, वो जो बेचारे इतना परेशान हुए और मेंटल टॉर्चर से गुजरे कि इस तरह से लोग आए और वो कैंप लगा के सो रहे थे, अपना जैसे कि एंजॉय कर रहे थे कि चले मैं साइकिल से यहाँ तक पहुंच गया हूँ। और लाहौर एयरपोर्ट के बाद बाहर जो है ये कैंप लगा के, या आसपास लाहौर एयरपोर्ट के आसपास कैंप लगा के सो रहे थे, वहां पर लोग आए और इस तरह से उनका सामान लूट लिया गया। बहरहाल मेंटल टॉर्चर तो होता है, पैसा तो चले आपका वापस आ जाता है, सामान भी हो सकता है गवर्नमेंट वापस दे दे, कुछ कर दे, लेकिन वो बेचारे क्या इंप्रेशन लेकर जाएंगे पाकिस्तान का, क्या सोचेंगे कि पाकिस्तानी कैसे हैं। वैसे पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, लेकिन खैर वो तो हमें पता है ना, हमें पता है, आपको पता है। लेकिन जो बेचारा यूरोप से आया हो और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आया हो, उनको वो तो कोई अच्छा इंप्रेशन लेके नहीं जाएंगे। उनको तो यही लगेगा कि यार अजीब लोग हैं, मतलब हद होती है कोई। आप लोगों को कोई शर्म आनी चाहिए, जो लोकल है उन्हें तो लूट ही रहे हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स आए हैं, जो बेचारा किसी और देश का हमारे देश में आ गया है, किसी और कंट्री का हमारी कंट्री में घूमने आ गया गलती से बेचारा, तो उस बेचारे को तो छोड़ दीजिए। हमें तो उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए थी, हमें तो उसे कहना चाहिए था कि भाई तुम कैंप में क्यों रह रहे हो, आओ हमारा घर हाजिर है। पाकिस्तान क्या कर सकता है टूरिज्म के लिए? हमने क्या करना है? हमारा हर तरफ तो हमें एक ही प्रॉब्लम रहता है, हम तो दुनिया के हर मुल्क को तरले कर रहे हैं, रिक्वेस्टें कर रहे हैं, भाई ट्रैवल एडवाइजरी हमारे मुल्क बदल दो। तमाम वेस्टर्न वाले कहते हैं हम तो नहीं ट्रैवल एडवाइजरी बदलेंगे। तो ये भी कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां पे हमें खतरा है, लेकिन हमें अफगानिस्तान में कोई खतरा नहीं है क्योंकि हमें अफगान तालिबान प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब इज दिस रियली गोइंग ऑन? क्या वाकई ऐसे हो रहा है? उधर से टीटीपी आती है, चाइनीज को मार के चली जाती है। यू डोंट फाइंड सच काइंड ऑफ न्यूज इन अफगानिस्तान। दे बिलीव कि वो जो एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां नहीं है, देयर इज अ प्रॉपर स्टेबिलिटी। अफगान तालिबान हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एंटायर कंट्री। सो टेररिज्म वो नहीं है, क्योंकि टेररिज्म तो वो पाकिस्तान में करा रहे हैं। और कई लोगों का पाकिस्तान में ये भी एक वो इल्जाम है हुकूमत पे कि भाई आपका ध्यान तो कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान के ऊपर है, आपका ध्यान है ही उन मुल्कों के उसके ऊपर है, तो आपको तो पता ही नहीं है कि करना क्या और करना क्या नहीं करना। सो इट इज द अफगान्स हु आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। एंड इंडिया में टूरिज्म हो रही है, या नेपाल में होगी टूरिज्म, या अफगानिस्तान में होगी। पाकिस्तान के बारे में मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है। बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में जो है ना, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस पे सेमिनार हो रहे हैं। पाकिस्तानी वहां पे जाके पाकिस्तान को गंदा करते हैं। इसी तरह अमेरिका के अंदर भी इसी तरह होता है, अमेरिकी कांग्रेस का, और ये सारा पाकिस्तानी अरेंज करते हैं। आपको पता है ये बरतानिया के अंदर जो चीजें अरेंज की जा रही हैं, कल मेरा ख्याल है कल या परसों या पता नहीं है कुछ दिनों में, ये पाकिस्तानी एक पॉलिटिशियन है इमरान खान की पार्टी के, सैयद जुल्फकार बुखारी, ही इज इन्वेस्टिंग इन बरतानवी पार्लियामेंट में, इन्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में हेयरिंग्स करो और पाकिस्तान की हुकूमत को मुश्किल में डालो। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग एंड डूइंग। मैं तो बड़ा आई वाज लाइक दिस इज समथिंग वेरी क्रेजी। और स्टोरियां क्या। तो दोस्तों ये तो इस समय भिखारियों की कंडीशन है। मतलब ये टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे, टूरिस्ट को भी लूट ले रहे हैं, ये सिचुएशन है। और पहले तो मुझे लगा ये भाई साहब पाकिस्तान ट्रैवल करने आए थे यार, ऐसा क्या खास इस जर्मनी के बंदे ने देख लिया पाकिस्तान में। फिर मुझे पता चला कि भारत आया था पहले, ये जयपुर वगैरह इन्होंने ट्रैवल किया था, इसके बाद फिर भारत से ये पाकिस्तान गए थे। और पाकिस्तान जैसे ही मेन सिटी में पहुँचे और मेन सिटी में ही इनको लूट लिया गया। मतलब आज के समय में अगर सबसे कोई ख़तरनाक देश जहाँ पे ट्रैवल करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है तो वो पाकिस्तान है। भाई कब किसको लूट लिया जाए। दोस्तों आपको पता ना भी हो शायद, एक समय था 2014 का, 2014 में ठीक ठाक नंबर्स में लोग जाते थे पाकिस्तान टूरिस्ट। दोस्तों 2014 में ऐसी घटना सामने आई, इसके बाद टूरिस्ट टोटली बैन हो गए पाकिस्तान। 2014 में 125 विदेशी लोगों को लापता कर दिया पाकिस्तानियों ने। यानी 125 विदेशी आए तो यूरोप और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन वो अपने घर वापस नहीं जा पाए, तो पाकिस्तानियों ने उनको ख़त्म कर दिया।
तब से इक्का दुक्का कभी पहुंच जाते हैं तो उनकी हाल ऐसी हो जाती। एक श्रीलंकन टूरिस्ट लास्ट ईयर पहुंचा था पाकिस्तान, वो मुस्लिम टूरिस्ट था, उसको भी जला दिया था पाकिस्तानियों। ऐसी तो सूरत हाल है भाई। तो इस रीजन में अगर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहीं आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो भारत में आते हैं, चाइना के बाद। भारत दुनिया के शायद टॉप 20 मोस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में से भी एक है। तो भारत की बात ही अलग है। भारत में एक आध इंसिडेंट भी हो जाते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारत में ऐसे इंसिडेंट नहीं होते, पर पाकिस्तान से सिचुएशन कहीं अच्छी।